बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक है शिफ्ट रजिस्टर्स। तो ये अब हमारा फाइनल का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। हमने पहले भी 3-4 टॉपिक्स पढ़ लिए थे। तो 6 को आपके पेपर शुरू हो रहे हैं, एग्जाम शुरू हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से ये भी इंस्ट्रक्शन आ गई हैं कि आपने जो क्लासेस लेनी है ऑनलाइन मोड में लेनी है। तो ये आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट हो गया है कि आप यहाँ पे लेक्चर्स, आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, तो आप हर लेक्चर्स को वॉच करें और अच्छी तरह लेक्चर्स को सुने। कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे बताएं और वहाँ पे कमेंट करें, तो मैं उसको डिस्कस करके आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो बना के। आज हम बात करते हैं, हमारे पास टॉपिक है शिफ्ट रजिस्टर। हमारे पास क्या होता है देखते हैं। कहते हैं इट इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस। पहले तो आप यहाँ पे ये समझें कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमारे पास होते हैं मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड डिवीजन। इन चीजों को हमने एक्सप्लेन करने के लिए हम आप कह सकते हैं कि हम क्या यूज करते हैं, वी यूज द शिफ्ट रजिस्टर फॉर दैट पर्पस। पहली बात ये आपने आपसे अगर पूछ लेता है कि फॉर व्हाट पर्पस वी यूज द शिफ्ट रजिस्टर्स, तो आपने क्या कहना है, इट इज यूज टू इंप्लीमेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशन को हम इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं हमारे पास शिफ्ट रजिस्टर्स को। उसकी एग्जांपल देखते हैं, लेफ्ट शिफ्ट। अब इसकी ना दो तरह की टाइप्स होती हैं जो हम मोस्टली देखते हैं। एक हमारे पास होती है लेफ्ट शिफ्ट, एक होता है राइट शिफ्ट। वैसे भी दो नाम होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट। सेम यहाँ पे आपके पास रजिस्टर होगा, एक लेफ्ट होगा, एक ये आपके पास राइट वाला है, ये आपके पास लेफ्ट वाला है। तो दो तरह के आपके पास रजिस्टर्स होंगे। तो आज हम देखते हैं, कहते हैं बेसिक फ्लिप फ्लॉप यूज इन रजिस्टर इज टी फ्लिप फ्लॉप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पर भी आता है और आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप आपका यूज होता है शिफ्ट रजिस्टर के अंदर। तो इसका जो आपका आंसर होगा, तो आपने कहना है डी फ्लिप फ्लॉप इज यूज इन द डी फ्लिप फ्लॉप इज यूज फॉर द शिफ्ट रजिस्टर। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल लिखी है, 2 × 3 करें तब भी 6 बनता है, 2 + 2 + 2 करें तब भी 6 बनता है। अब आप मुझे बताएं यहाँ पे दोनों में सिंपलिसिटी किसमें है, आसान कौन सा है और कॉम्प्लिकेटेड कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखें 2 × 3 करते हैं तो 6 आता है, यहाँ पे 2 + 2 + 2। तो यहाँ पे देखें ये वाली जो आपके पास लाइन है, ये वाली 2 + 2, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इसकी निस्बत। यू कैन से दैट हमने यहाँ पे कोशिश करनी है उन चीजों को लेके आना जो क्या हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, आसान चीजें हो, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपके पास लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है और राइट शिफ्ट क्या होता है, क्या इसके अंदर फिनोमेना है, किस तरह से हम इसको यूज करते हैं, हम इसमें देखते हैं। लेफ्ट रजिस्टर क्या होता है और हमारे पास राइट शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है। यहाँ पे देखें, अब हमने लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखें ये आपके पास 0 0 0 1 है। अब क्या कर रहे हैं, राइट था, हम लेफ्ट लेफ्ट हो रहे हैं। ये देखें 1 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। इस केस में क्या हो रहा है, ये 0 0 1 कहाँ पे आ गया, ये आ गया। इस केस में क्या हो रहा है, 0 0 0 और 1 कहाँ पे हो गया, यहाँ आ गया। यानी कि लेफ्ट शिफ्ट के अंदर हम क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है जी, राइट से राइट नंबर जो हमारा होता है वो शिफ्ट हो रहा होता है लेफ्ट नंबर की तरफ। तो यहाँ पे देखें 1, फिर ये 1 यहाँ पे आ गया, फिर 1 यहाँ पे आ गया और फिर यहाँ पे आपका 1 आ गया। तो यहाँ पे देखें, तो ये आपके पास जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है 1 की। आप इसको बाइनरी नंबर के अंदर देखें तो आपके पास ये 1 की वैल्यू है, ये 2 की वैल्यू है, ये 4 की वैल्यू है और ये आपके पास 8 की वैल्यू है। अब आप यहाँ पे देखें कि क्या काम ऐसा हो रहा है, क्या यहाँ पे एडिशन हो रही है, क्या यहाँ पे आपके पास डिवीजन हो रही है, यहाँ पे बताएं क्या हो रही है। तो आप यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है। अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 बनता है, अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 बनता है, अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आपके पास 8 बन रहा है। सेम ऐसे देखें, कहते हैं इट इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन बाय 2, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके हम इसको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बेटा जो होगा, ये लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर हमारे पास होगा। अब हम बात करते हैं राइट शिफ्ट के अंदर। देखें ये आपके पास नंबर है 1। अब ये क्या हो रहा है, ये राइट तरफ सीधे हाथ पे, यानी कि आप लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ये 1 यहाँ पे आ गया, अब ये वाला 1 कहाँ यहाँ पे आ गया, अब ये वाला 1 यहाँ पे आ गया। तो ये क्या हो रहा है, शिफ्टेड हो रहा है। आपको जो 1 है वो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम द राइट शिफ्ट, फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड पे जब आपकी शिफ्ट होती है चीजें, उसको हम बोलते हैं राइट शिफ्ट रजिस्टर। यहाँ पे देखें, इट इज डिवाइडेड बाय 2, इट इज डिविजन बाय 2। इस केस में आपके पास मल्टीप्लाई होता है नंबर, यहाँ पे आप देखें आपके पास नंबर डिवाइड होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, हमारे पास जो मेन टॉपिक, हम टेबल को देखते हैं।
हमारे पास टेबल के अंदर हम इस चीज को पढ़ेंगे कि हमारे पास किस किस तरह से चीजें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कहते हैं जी क्लॉक सीडेड फॉर एन बिट शिफ्ट रजिस्टर्स। तो इसके अंदर मोड देखते हैं, SISO मोड होता है, आपके पास SIPO मोड होता है, आपके पास PISO मोड होता है, फिर लास्ट में आपके पास PIPO मोड होता है। क्या आप में से कोई बता सकते हैं ये कौन कौन से ऐसे मोड हैं जिसको हमने यहाँ पे पढ़ना है? थोड़ा सा आपको बताता हूँ, सीरीज और पैरेलल का यहाँ पे चक्कर है, यानी कि हमने जो यहाँ पे जो चीजें डिस्कस करनी है या वो सीरीज के अंदर होंगी या वो पैरेलल के अंदर होंगी या वो सीरीज पैरेलल के अंदर होंगी या वो पैरेलल सीरीज के अंदर होगी। आई कैन एक्सप्लेन दैट, मैं आपको बता सकता हूँ। सीरीज इनपुट, सीरीज आउटपुट। सीरीज इनपुट यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल आउटपुट। पैरेलल इनपुट, सीरीज आउटपुट। यहाँ पे पैरेलल इनपुट होगा और पैरेलल ही आपका क्या होगा, आउटपुट यहाँ पे होगा। हम यहाँ पे देखते हैं, हम ये टेबल को एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास पहला है SISO, इसका शॉर्ट एब्रीविएशन है, इसका नाम है सीरीज इनपुट एंड द सीरीज आउटपुट। यानी कि आपका इनपुट भी सीरीज में होगा और आपका जो आउटपुट है वो भी क्या होगा, आपका सीरीज के अंदर होगा। यहाँ पे हम देखते हैं, हम इनपुट दिया, ये आपके पास 1 2 3 4 हमने क्या किया कि हमने रजिस्टर्स बना लिए हैं। हमारे पास रजिस्टर्स हैं, ये वाला 1 है, ये 2 3 एंड 4, चार तरह के हमारे पास रजिस्टर्स मौजूद हैं। यहाँ पे देखिए जो आपकी इनपुट है वो किस फॉर्म में है, सीरीज की फॉर्म में, सीरीज की फॉर्म में। आउटपुट भी किस तरह आ रहा है, सीरीज की फॉर्म में। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्लॉक पल्स दी, कॉमन क्लॉक पल्स यहाँ पे दी, 1 1 1 1 हमारे पास क्लॉक पल्स है, तो ये हमारे पास क्या है, सीरीज के अंदर है। जब ये वाला 1 क्या करेगा, जाके क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला यानी कि 1, ये वाला 1, फिर ये 1, आपके पास ये 4 1 जो शिफ्ट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये वाला 1 यहाँ पे ये शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये वाला 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे ये चीज देखेंगे, इनपुट जब हमने दी तो हमारे पास आउटपुट हमारे पास क्या आता है, आउटपुट भी हमारे पास 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इस केस में देखिए Q3 Q2 Q1 Q, ये हमारे पास D3 है, Q3 D2 Q2 D1 Q1 D0 और Q0, ये चार चीजें आपने बेटा हमेशा याद रखनी है। अब यहाँ पे देखें, आपके पास था, जब आपके पास बेटा था Q3 Q2 Q1 Q0 0 था, तो हमने क्या किया, क्लॉक 1, क्लॉक 1 में देखिए आपका ये क्लॉक 1 आ गया। क्लॉक 2 के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक और 1 ऐड हो गया। जो क्लॉक 3 है यहाँ पे 3 1 हो गए। यहाँ पे क्लॉक 4 है तो 1 1 1 और ये आपके पास 4 क्लॉक यहाँ पे बन जाता है। क्लॉक जब आप चौथा क्लॉक पुट करते हैं, यानी कि ये वाला क्लॉक जाके यू कैन सी दैट यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आता है, आपका आउटपुट हमेशा 1 आता है। तो कहते हैं वी नीड क्लॉक टू रीड दीज। अब यहाँ पे ये चीज कहते हैं वी नीड 7 क्लॉक हेयर, हम यहाँ पे 7 क्लॉक की हमें जरूरत होती है हमें उसको पढ़ने के लिए। वो कैसे जी, ये हमारे पास 4 ये हो गए, 3 ये 7 हमारे पास। एन इज यूज फॉर लोड, लोडिंग के लिए जब भी आपने वर्ड यूज करना है तो एन यूज करना है, और किसी भी चीज को, किसी भी आपने नंबर को रीड करने के लिए आपने क्या यूज करना है, n-1 इज यूज टू रीड। अब हम बात करते हैं, कहते हैं जी ये जो आपके पास 1 है, यह है रीड एबल क्लॉक। कौन सी क्लॉक है आपके पास, दिस इज अ रीड एबल क्लॉक। अब यहाँ पे कौन सी है, वी नीड क्लॉक टू रीड दिस। अब हमें क्या होता है, इस तीनों को वी नीड क्लॉक, इनको पढ़ने के लिए वी नीड अ क्लॉक टू रीड दिस। इन तीनों को पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें क्लॉक को का सहारा लेना पड़ता है। अब हम बात करते हैं, हमारे पास क्या है, सीरीज इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट। थोड़ा सा वर्ड चेंज हो गया, यहाँ पे सीरीज इनपुट है और पैरेलल आउटपुट है। हमने क्या किया, इनपुट आपके पास सीरीज के अंदर है, ये आपके पास क्लॉक यहाँ से जाएगी, सीरीज है सीरीज है सीरीज है एंड सीरीज, लेकिन जो आपको आउटपुट आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, वो पैरेलल फॉर्म के अंदर आ रहा है। तो अगर मैं आपको कहूं कि आप शिफ्ट रजिस्टर के अंदर सीरीज इनपुट और पैरेलल आउटपुट के डायग्राम बनाए, तो आपने इस तरह से डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन कर देना है और आपने अपने 2 नंबर पक्के कर लेने हैं, क्योंकि एक और क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं PISO, क्या मतलब होता है PISO, पैरेलल इनपुट एंड द सीरीज आउटपुट। आपका यानी कि जो इनपुट होगा वो आपका पैरेलल होगा, इनपुट पैरेलल होगा, और आपका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो सीरीज के अंदर पाया जाएगा। यहाँ पे देखिए पैरेलल पैरेलल, ये भी पैरेलल और ये भी आपके पास क्या हो गया, पैरेलल हो गया। लेकिन जो आपका बेटा आउटपुट आ रहा है, ये देखें सीरीज के अंदर, सीरीज के अंदर, ये भी सीरीज के अंदर, ये भी सीरीज के अंदर। यहाँ पे देखें कहता है n-1 इज यूज्ड एज एक्स्ट्रा टू रीड अदर बिट्स। यहाँ पे आपका जो है, अब यहाँ पे ना मैं आपको बताना भूल गया, SIPO के अंदर, ये SISO के अंदर आप यहाँ पे देखें, आपको जो लोडिंग नंबर है वो n होगा, रीडिंग आपका n-1 होगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है n-1 इज यूज्ड टू रीड।
और जो आपका टोटल बन जाएगा 2n-1 बन जाएगा। अब हम बात करते हैं SIPO के अंदर, यहाँ पे लोडिंग n है, यहाँ पे डायरेक्ट जब आप अप्लाई करेंगे चारों के चारों यहाँ ऑन हो जाएंगे, यहाँ पे रीडिंग नहीं होगा, जस्ट हमारे पास टोटल n हो जाएगा। इस केस के अंदर बेटा PISO वाला जो हमारे पास केस है, लोडिंग के अंदर हमारे पास हमने 1 दिया, 1 से लोड हो चुका है, n-1 हमारे पास रीडिंग का है और टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, n हमारे पास आ जाएगा। अब हम बात करते हैं PIPO की, ये क्या होता है, पैरेलल इनपुट एंड द पैरेलल आउटपुट। इस केस पे हमारे पास क्या होता है हम वो देखते हैं। ये देखें, पैरेलल 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 पैरेलल, यानी कि आपका इनपुट पैरेलल है और आपका आउटपुट भी क्या हो रहा है, वो भी आपका पैरेलल हो रहा है। यहाँ पे देखें आपका 1 1 1 1 आपका क्या है, पैरेलल है, और आपका जो आउटपुट है वो भी क्या है आपके पास, पैरेलल। कहते हैं बाय अप्लाइंग 1 क्लॉक, एक क्लॉक को अप्लाई करने से क्या होता है, ऑल 4 आर लोडेड। एक को हमने अप्लाई किया और चारों की चारों क्या होगी आपके पास, लोडेड हो गई। उसके बाद क्या है, इन द आउटपुट 1, कहते हैं इन द आउटपुट 1 आई हैव ऑलरेडी 1, आउटपुट 1 के अंदर आप देखें हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास आउटपुट क्या है, 1 हमारे पास मौजूद है। देयर इज नो नीड ऑफ क्लॉक टू रीड आउट, क्लॉक को पढ़ने के लिए हमें कोई क्या, देयर इज नो नीड ऑफ क्लॉक, यानी कि आउटपुट को रीड करने के लिए, रीड आउटपुट को हमने उसको रीड करने के लिए हमें कोई भी क्लॉक नहीं चाहिए होती। वी यूज क्लॉक टू रीड वैल्यूज, हम कहाँ पे यूज करते हैं, क्लॉक को यूज करते हैं वैल्यूज को रीड करने के लिए। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कि कौन सा आपके पास रजिस्टर जो होता है वो फास्टेस्ट होता है और कौन सा आपके पास स्लोएस्ट होता है। तो आपने यहाँ पे बताना है आपके पास जो आपके पास सीरीज इनपुट एंड द सीरीज आउटपुट आपके पास क्या होता है, स्लोएस्ट होता है, और आपके पास पैरेलल इनपुट एंड द पैरेलल आउटपुट आपके पास क्या होता है, वो आपके पास फास्टेस्ट होता है। तो ये आपके बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है शिफ्ट रजिस्टर्स, इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी बात, कोई भी मसला, कोई भी क्वेरी आपको होती है तो आप कमेंट में बताएं, तो मैं इंशाल्लाह उसका आपको आंसर वहां पे दूंगा। और आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। जज़ाक।